बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युहतकु हिजाबुहु वला युग़लक़ु बाबुहु वला युरद्दु साइलु वला युख़य्यबु आमिलु। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला अहले बैतिही। एक बुजुर्ग बहुत अलग थलग और दूर इलाके पर एक जगह पर बैठा हुआ खाना खा रहा था और पानी पी रहा था। कुछ जवान उस बुजुर्ग के पास जाते हैं और जाने के बाद उससे पूछते हैं कि ऐ बुजुर्ग, क्या आपका रोज़ा नहीं है? आप जो ये खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, आपका रोज़ा नहीं है? उसने कहा मेरा रोज़ा है। कहा क्या मतलब? तुम्हें तो हम देख रहे हैं कि तुम खाना भी खा रहे हो, तुम पानी भी पी रहे हो, और जब हम तुमसे मालूम कर रहे हैं, जब हम तुमसे सवाल कर रहे हैं, जब हम तुमसे पूछ रहे हैं, तो तुम कह रहे हो कि मेरा रोज़ा है। ये कौन सा रोज़ा है कि तुम खाना भी खा रहे हो, पानी भी पी रहे हो और कह रहे हो कि बस खाने और पीने के अलावा तमाम चीज़ों के हवाले से मेरा रोज़ा है? उसने कहा हाँ, मेरे हाथ का रोज़ा है, मेरे आंखों का रोज़ा है, मेरे कानों का रोज़ा है, मैंने ये तमाम आज़ाओ जवारे का रोज़ा रखा हुआ है। सिर्फ मेरे मैदे का रोज़ा नहीं है, मेरे पेट का रोज़ा नहीं है, पेट के अलावा मेरी ज़बान ने रोज़ा रखा है, मेरे कानों ने रोज़ा रखा है, मेरे हाथों ने रोज़ा रखा है, मेरे पैरों ने रोज़ा रखा है, मेरे तमाम जिस्म ने रोज़ा रखा है। सिर्फ मेरे शिकम ने, मेरे पेट ने रोज़ा नहीं रखा है। कहा क्या मतलब? कहा हाँ, मेरे कान का रोज़ा यह है कि मैं इससे बुरी बात नहीं सुन रहा हूं, मैं इससे गीबत नहीं सुन रहा हूं, और मेरी जबान का रोज़ा यह है कि मैं इससे किसी का नाम नहीं बिगाड़ रहा हूं, किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूं, किसी को झूठ नहीं बोल रहा हूं, किसी पर तोहमत नहीं लगा रहा हूं, किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, किसी की किरदार कुशी नहीं कर रहा हूं, किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूं, किसी का नाम नहीं बिगाड़ रहा हूं, किसी को अजियत नहीं पहुंचा रहा हूं, किसी को जबान से बेहतरामी नहीं कर रहा हूं। यानी उसने कहा कि मेरे आज़ाओ जवारे का रोज़ा है, मेरे हाथ का रोज़ा है, मैं इस हाथ से किसी पर जुल्म नहीं कर रहा हूं, मैं इस हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं इस हाथ से किसी को अजियत नहीं दे रहा हूं, मैं गुनाहों के रास्ते से महफूज रखे हुए हूं, मेरे पैर गुनाह के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, मेरे पैर गुनाह के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, मेरे आज़ाओ जवारे का इस तरह से रोज़ा है, मेरी आंखें बुराइयों से महफूज हैं, मेरे कान बुरे कामों से महफूज हैं, मेरे हाथ जुल्म से महफूज हैं, मेरे पैर बुरे रास्तों से महफूज हैं। मैंने इस तरीके से पूरे आज़ाओ जवारे का रोज़ा रखा है, सिर्फ मेरे पेट का रोज़ा नहीं है। समझ में आया? रोज़े की बहुत सारी किस्में हैं, हमें देखना यह है कि हमने कौन सा रोज़ा रखा है। क्या हमने सिर्फ शिकम का रोज़ा रख लिया है? हमें देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने खाने और पीने का तो रोज़ा रख लिया है, हमने अपने आप को भूखा तो रख लिया है, हमने आपको प्यासा तो रख लिया है, लेकिन जो रोज़े के तकाजे थे, जो आज़ाओ जवारे को महफूज रखना था, हम उससे बहुत दूर हैं। कहीं ये गिरा हुआ रोज़ा तो नहीं रख रहे हम? इसलिए कि रोज़ा उसी वक्त है कि जब हमारे कान भी रोज़ा रखें, और कानों का रोज़ा यह है कि इनसे बुरी बात ना सुनी जाए। हमारे हाथ भी रोज़े रखें, इनका रोज़ा यह है कि इनसे बुरे काम अंजाम न दिए जाएं। ये हाथ उठें तो किसी की मदद के लिए उठें, किसी पर जुल्म करने के लिए ना उठें। हमारे पैरों का रोज़ा यह है कि हमारे पैर हमेशा अच्छे रास्ते पर जाएं, सिराते मुस्तकीम पर जाएं, इबादत की जगह पर जाएं, कभी भी बुरे रास्ते पर न जाएं। ये हमारे पैरों का रोज़ा है। और हमारी ज़बान का रोज़ा यह है
कि हमारी ज़बान से जिक्र इलाही हो, जिक्र मासूमीन हो, जिक्र अहले बैत हो, औलिया का जिक्र हो, अच्छे लोगों की बातें हो, दुआओं का तज़किरा हो, तिलावत कुरान मजीद हो, परवरदिगार की तस्बीह हो, तक़दीस हो, परवरदिगार की तारीफ हो, तमजीद हो। हमारी इस ज़बान से बुरे अल्फाज न निकले, किसी को हम बुरे अल्फाज से याद न करें, किसी का नाम न बिगाड़ें, किसी पर तोहमत न लगाएं, हम इस ज़बान से झूठ न बोलें, किसी की ग़ीबत न हो। यह हमारी ज़बान का रोज़ा है। लिहाजा हमें सबको अपना इम्तिहान लेना है, अपने आप को देखना है। रोज़ा रखने से हमारे किरदार में कितनी तब्दीली आई है, कितना हमने अपने किरदार को अच्छा बना लिया है। अगर रोज़े से हमारे अमल में तब्दीली आ रही है तो समझिए हमने रोज़ा रखा है, वरना फिर यही है कि हमने भूख बर्दाश्त कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गुनाह हमें इबादत की लज्जत तक ना पहुंचने दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम इबादत को रस्मी तौर पर अंजाम दे लें, इबादत को आदत के तौर पर अंजाम दे लें कि सब रख रहे थे तो हमने भी रोज़ा रख लिया। हमें देखना यह है कि इस रोज़ा रखने से हमने अपने आप को कितना फ़ायदा पहुंचाया है, हमने इस रोज़ा रखने से अपनी किस कदर तरबियत की है, इसको समझने की ज़रूरत है। अज़ीज़ान गिरामी, आप परवरदिगार का लुत्फ़ देखें, परवरदिगार का फैज़ान देखें, क्या लुत्फ़ इलाही है, क्या फैज़ान इलाही है। इस एक रोज़े के ज़रिए परवरदिगार आलम ने हमारे सांस लेने को इबादत बना दिया, हमारे सोने को इबादत बना दिया, हमारे हर हर अमल को इबादत बना दिया, हमारी खामोशी को इबादत बना दिया। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? और क्या चाहते हैं अल्लाह से? हमारा इस रोज़ा रखने से हर हर काम इबादत हो गया। अगर हम बनाना चाहें, अगर हम चाहें तो हम अपने हर हरकत और सकनात को इबादत बना सकते हैं इस रोज़े से। अल्लाह ने ये लुत्फ़ किया है कि मेरे बंदे, अगर तू रोज़ा रखता है तो तू सांस लेगा तो मैं तुझे तस्बीह का सवाब दूंगा। तू सिर्फ सांस ले और मैं तुझे अपनी तस्बीह व तक़दीस का सवाब दूंगा। तू खुद खाना खाए, तू सहर करे, तू इफ्तार करे, मैं तुझे उस पे भी इबादत का सवाब दूंगा। तू किसी को सहरी खिलाए, तू किसी को इफ्तार दे, मैं तुझे उस पर भी सवाब दूंगा। तू सो जाए, मैं तुझे उस पर भी सवाब दूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाहु अकबर। आप गौर करें परवरदिगार हमें किस कदर सवाब देना चाहता है, और ये सवाब इसलिए रखे गए कि काश किसी तरह से हम उसके वाकई बंदे बन जाएं, उसके वाकई अब्द बन जाएं, हम वैसे बन जाएं कि जैसा वो हमें चाहता है। अज़ीज़ान मोहतरम, लिहाजा हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हम जैसा हमें रोज़ा रखना चाहिए वो रख रहे हैं या नहीं रख रहे। और इस रोज़े के ज़रिए हमें अपनी तरबियत करना है। इस रोज़े के ज़रिए हमारी किसी भी हरकत से किसी की तौहीन न हो, किसी की सुबकी न हो, कोई खिफ़्फ़त का एहसास न करे। आप देखें, सीरत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमें सिखाती है और मासूमीन का अमल बताता है कि याद रखना, तवज्जो करें अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत ने हमें दर्स दिया है, दर्स इंसानियत है। अगर उस दर्स पे अमल कर लिया जाए तो इंसान इंसानियत की मेराज पर पहुंच जाए। मासूमीन ने हमें यही दर्स दिया है कि तुम अपने अमल पे गौर करना, कहीं तुम्हारा किरदार, कहीं तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा अमल, तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारा बोलना चालना, तुम्हारा अंदाज़े गुफ्तगू, तुम्हारा ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा ऐसा न हो जाए कि जो हमारी सुबकी का सबब बने। ये अहले बैत फरमा रहे हैं, तुम्हारा अमल अच्छा होना चाहिए। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपने साथियों के साथ हज के सफ़र पे जा रहे हैं, और जब आप हज के सफ़र पे जा रहे थे तो आपने एक जगह पर क़याम किया और आप रुके। जब आप वहाँ पर रुके तो वहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा कि तुम लोगों में से कुछ लोगों के काम हमारी सुबकी का सबब बनते हैं। कहा क्या? कहा लोगों की नज़रों में हमें हल्का दिखाते हैं। अभी हमारे साथियों में से
जो एक शख्स ने अमल अंजाम दिया है वो मुनासिब अमल नहीं था, उसका फेल अच्छा नहीं था, उसका तरीक़ा अच्छा नहीं था। पूछा गया क्या? कहा रास्ते में एक बंदे खुदा ने हमसे, हमारे साथी से सवारी पर बैठने की बात की तो उसने नज़रें झुका ली और अपने आप को वहाँ से खामोशी के साथ आगे बढ़ा दिया। बंदे खुदा की फरियाद पे अमल नहीं किया, उसकी बात को नहीं माना, उसके सवाल को पूरा नहीं किया और खामोशी से आगे बढ़ गया। ये उसका अमल अच्छा अमल नहीं था। आपने फरमाया कि अगर किसी बंदे मोमिन के साथ इस तरह का अमल किया जाए कि वो कुछ हमसे मुतालिबा कर रहा हो, कुछ हमसे मांग रहा हो और हम होने के बावजूद, हम कर सकने के बावजूद हमारे अंदर सलाहियत है कि हम उसके सवाल को पूरा कर सकें और उसके सवाल को पूरा ना करें और खामोशी से वहाँ से किनारा कर लें, तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये हमारी सुबकी का सबब बनता है। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, हमें देखने की ज़रूरत है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई अमल इस तरह का हो रहा हो जो हमारे मासूमीन की नज़रों में सही ना हो, हमारे इमाम को रंजीदा कर देता हो। कहीं हमारा ज़माने का इमाम किसी अमल से हमारे रंजीदा तो नहीं हो जाता। इस बात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। बस अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा इस माह मुबारक में जितनी इबादतें हैं, जितनी भी दुआएं पढ़ी जाएं, उसमें तलाश यही हो, उसमें कोशिश ये हो कि हम अपने आप को एक बेहतरीन किरदार वाला बना सकें, एक अच्छा इंसान बना सकें। हमारा अखलाक बेहतरीन होना चाहिए, हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखने के बाद कोई कहे कि हाँ ये किसी आला कबीले का मानने वाला है, इसके रहनुमा बहुत बुजुर्ग हैं, इसके रहनुमा बहुत अफजल हैं, इसके रहनुमा और औलिया और जिनको ये अपना लीडर मानता है वो बहुत आला हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता उस वक्त का जब फर्जंद ज़हरा अपने हाथों पर चश्मा-ए अली असगर को है खेमे के नजदीक पहुंचे, कभी आगे बढ़ते कभी पीछे हट जाते मौला जब रबाब के करीब गए, रबाब ने देखा औलाद वालों, खुदा तुम्हारी औलादों को सलामत रखे, माओ खुदा तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। रबाब ने देखा उसके चश्मा-ए के गले पर तीर से शोभा। रबाब ने तड़प कर आवाज दी, या बुनैया या बुनैया मिस्लुका युनहर। मेरे लाल क्या तुझ जैसे बच्चे भी नहर किए जाते, मेरे लाल क्या तुझ जैसे भी नहर किए जाते। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता इस माँ का जिसने अपने चश्मा-ए के गले पर वो भारी तीर देखा। मेरे अल्लाह ये मोमिनीन तेरी बारगाह में दस्त बदुआ है, इनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। इलाही जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा। इलाही ये जो बीमारी चल रही है, इलाही इससे आलम इंसानियत को निजात अता फरमा।
इलाही सामईन जो हाजतें लिए बैठे हैं, इलाही इनके फैले हुए हाथों को अपनी बारगाह से खाली हाथ न पलटा। ऐ राज़ों के जानने वाले, इनकी परेशानियों पे तेरी नजर है, इलाही इनकी तमाम परेशानियों मुश्किलात को दूर फरमा।